गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस वाली वीडियो के बारे में डिस्कस कर लें। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? हमने उसमें डिस्कस किया था इम्प्टी रिलेशन एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इम्प्टी रिलेशन के बारे में हमने बताया था कि इम्प्टी रिलेशन क्या होता है एंड यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अगर हम देखें इम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, ये दोनों रिलेशन क्या है? छोटू रिलेशन है, मतलब कि हाँ ये उतने एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। बाकी हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन जो हम यहाँ पे 3 लिख रखे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये इंपॉर्टेंट वाले रिलेशन है। अगर आपके एग्जाम में अगर रिलेशन आते हैं, वैसे तो आपके एग्जाम में, चूंकि अगर देखा जाए पहले चैप्टर में आपका रिलेशन था, फंक्शन था एंड तीसरा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन था। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन तो पूरी तरह हटा दिया है, और फंक्शन में भी क्या है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते थे इनवर्स निकालना फंक्शन का, या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, या फिर कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, उसको भी हटा दिया है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसका मतलब आपका रिलेशन जो है, टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अब पिछली बार में हो सकता है अगर मान लीजिए पीछे वाले क्वेश्चंस में, प्रीवियस वाले पेपर्स में अगर 4 मार्क्स के पूछते होंगे, तब इसकी वैल्यू थोड़ा सा इसकी वजह से, क्योंकि इसको निकाल दिया गया है, क्योंकि पेपर तो आपका 70 मार्क्स का ही होगा, पेपर तो उनको 70 मार्क्स में ही मैनेज करना पड़ेगा ना। तो हर एक चैप्टर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, सपोज करिए मान लीजिए आपके रिलेशन एंड फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन तीनों मिला के आपके 10 मार्क्स के आते थे। कितने मार्क्स के आते थे? 10 मार्क्स के आते थे। अब उन्हीं 10 मार्क्स को इनको मैनेज करना पड़ेगा रिलेशन और फंक्शन के बचे हुए जो कुछ टाइप्स है, इनमें मैनेज करना पड़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेशन। इसलिए क्योंकि पहले इन्होंने सिलेबस क्या है, रिड्यूस कर दिया है, तो बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है बहुत छोटा सिलेबस है, इसलिए हम उसको इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्या है, इसको फोकस करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि हम हर एक क्वेश्चन को निकाल सके और हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सके। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, तो हम पहला रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या कहते हैं इसको? स्वतुल्य संबंध। तब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? अब यहाँ पे देखिए, इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, बात समझ में आई? यहाँ पे क्या लिखा है हमने? इफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। अच्छा, ये आपका जो साइन है इसको हम कहते हैं फॉर ऑल। क्या कहते हैं? फॉर ऑल। ये बात समझ में? इसका मतलब क्या है? ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसका मतलब क्या है? स्मॉल ए का मतलब क्या है? ये आपका एलिमेंट है, एंड कैपिटल ए का मतलब आपका सेट जो दिया गया है। मतलब हमने देखो पिछली वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस कर रखा है कि हाँ आपको सेट दिया होगा, आप उससे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तब आप जाके रिलेशन निकालते थे। तो ये ए वही वाला सेट है, एंड स्मॉल ए जो है उस सेट का एलिमेंट है। ये बात समझ में आई? या फिर इसको हमने बताया था आपको, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर कर दीजिए, या फिर क्या है? ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इसको अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको एज ए डेफिनेशन लिख लीजिए बस, ठीक है ना? क्योंकि अगर देखेंगे ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है कि थ्योरेटिकल पार्ट भी आपका इसमें आता है। तो जैसे आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आप उसको डिफाइन करिए, 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे लिख के। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे लिया ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मतलब फॉर ऑल यहाँ पे लेता है, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमको यहाँ पे लेना है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया 1 कामा 1, यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट 1 है। पहले हम चेक करेंगे क्या 1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए कैपिटल ए हमने यहाँ पे रिलेशन भी दे रखा है। क्या 1 जो एलिमेंट है कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे 1 कामा 1 ये हो गया। 2 यहाँ पे देखते हैं, 2, तो यहाँ पे देखेंगे 2 क्या बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में? हाँ 2 बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 कामा 2 ये भी सही हो गया, ये भी सही होगा। 3 यहाँ पे देखेंगे, हर एक पेयर को उठा के वहां पे देखेंगे, तो यहाँ पे 3 कामा 3 को देखेंगे, ये 3 क्या 3 आपका बिलोंग कर रहा है इसमें? 3 सेट में बिलोंग कर रहा है, हाँ यहाँ पे 3 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 कामा 3। अच्छा यहाँ पे ध्यान से समझिए पहले, अगर आप थोड़ा सा इसमें
फोकस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1,3 दिखा 2,1 दिखा, ये सोचने लगते हैं कि 1,3 एंड 2,1 जो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं आएगा, फिर स्वतुल्य संबंध में नहीं आएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता क्या है, यहाँ पे दिया है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, मतलब ए कामा ए जो है यहाँ पे कैपिटल आर यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए कामा ए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे सेम एलिमेंट ही होंगे, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सेम एलिमेंट भी होंगे और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो अलग रिलेशन होता था, आप जिसके बारे में मतलब सोच रहे होंगे कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें क्या है केवल 1,1 2,2 3,3 आ जाए, ऐसा रिलेशन हमारा जो होता था केवल 1,1 2,2 3,3 आ जाए, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, अगर आपका सेट 1 2 3 दिया है, सेट में 1, 2, 3 एलिमेंट दिए हैं, तो वहां पे आपका केवल 1, 1 2, 2 3, 3 ही होना चाहिए बस। अगर इसके सिवा कुछ भी लिखा है तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि भैया ये तीनों तो क्या है, कंपल्सरी है, ये तीनों तो क्या है, आने ही चाहिए। उसके बाद में जो एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद में जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे, हम उनका इंस्पेक्शन करेंगे, क्या ये इस सेट से बिलोंग करते हैं कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे 1,3 एंड 2,1 यहाँ पे ले, यहाँ पे 1 आया है ना, 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है। 3 यहाँ पे देखेंगे, 3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कैपिटल ए से, है ना। यहाँ पे देखो 3 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, इसका मतलब 1,3 भी आपके रिलेशन में हो जाएगा। एंड 2,1 2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे 2 जो है बिलोंग कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे कैपिटल ए में, यहाँ पे देखो 2 बिलोंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 को भी ले लेंगे। 1 देखते हैं, यहाँ पे 1 बिलोंग कर रहा है ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो ऊपर लिखा गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका दिया जाता है कि हाँ फाइंड करिए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं, तो आप फाइंड कर लेंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन R2 यहाँ पे दिया है, उन्होंने यहाँ पे कहा, तो हमने आपको एक लॉजिक बताते हैं कैसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन फाइंड करेंगे। आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब फाइंड करना है तो आप यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 है, इसका मतलब 1, 1 2, 2 3, रिफ्लेक्सिव होने के लिए होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए 1, 1 मिल गया आपको, 2, 2 मिल गया, बट 3, 3 मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि 3, 3 आपका नहीं मिल रहा है। तो अगर 3, 3 आपका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसकी वजह से तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, नॉट, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। किसकी वजह से ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3, 3 जो है अगर हम देखेंगे 3 तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से, बट 3, 3 जो है बिलोंग ही नहीं कर रहा है कैपिटल ए से, मतलब आपके रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा रिलेशन चूंकि जिसमें 3, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, चूंकि 3 ने कैपिटल ए में बिलोंग, यहाँ पे देखो 3 कैपिटल ए में है, बट इसमें देखेंगे आपके रिलेशन में 3, 3 है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो रिलेशन होगा ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं यहाँ पे? ठीक है ना। बाकी यहाँ पे देखिए 2, 1 एंड 3, 2, यहाँ पे देखो 2 और 1 एंड 3 एंड 2 सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये बात समझ में? तो ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को कंक्लूड करते हैं। तो कैसे यहाँ पे देखेंगे, जब कभी भी आपको रिफ्लेक्सिव दिया जाएगा, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट दिया है, तो आप क्या करेंगे, 1, 1 2, 2 3, देखिए आपको अगर 1, 1 2, 2 3, देख लिए हैं आप, इसके बाद आपका कुछ भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, लेकिन वो एलिमेंट्स जो हैं वो आपके सेट में होने चाहिए। अब ऐसा नहीं यहाँ पे आपका 4, 5 दे दिया, आप कहेंगे सर ये देखिए यहाँ पे 1, 1 2, 2 3, तो क्या है, मिल ही रहा है इसके साथ में 1, 3 2, 1 4, 5। भाई 4, 5 आपके सेट में दिया कहाँ है, ये तो देखिए यहाँ पे। इसका मतलब हम ऐसे एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे जो आपके सेट में दिया ही नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? चलिए ठीक है। तो अगर आपको कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करना होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड दिस इज रिफ्लेक्सिव आर नॉट। तो अब रिफ्लेक्सिव अगर आपको चेक करना होगा या फिर स्वतुल्य चेक करना होगा, तो कैसे चेक करेंगे? देखिए यहाँ पे 1, 1 2, 2 3, है, आपको मिला, बस आपको यही देखना है। अगर इसमें से एक भी गायब हुआ तुरंत आप कह दिए नॉट रिफ्लेक्सिव।
ये बात समझ में? अगर आपको तीनों मिल जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे तीनों मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लेक्सिव ही होगा। इज दैट क्लियर? बट वो एलिमेंट्स आपके बिलोंग करने चाहिए यहाँ पे कैपिटल ए में, सेट में। ये बात समझ में आई? चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला। तो यहाँ पे नहीं हो गया, इसको हमने यहाँ पे बता दिया है कैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन में यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अगर ए कामा बी जो है ये आपका इज रिलेटेड टू बी, ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इंप्लाइज दैट बी कामा, यहाँ पे एक मिनट, इसको आधा उसमें लिख दिया आधा उसमें, कोई बात नहीं, बी कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसको देखो, चूंकि रिलेशन को लिखने के दो यहाँ पे देखेंगे, दो फॉर्मेट है यहाँ पे, एक फॉर्मेट ये भी है और एक फॉर्मेट ये भी है, चीजें दोनों सेम ही है, यहाँ पे मीनिंग दोनों की सेम ही होगी। अगर यहाँ पे देखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, ए इज रिलेटेड टू बी इंप्लाइज दैट बी इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब ये है कि ए का जो रिलेशन बी के साथ में है, अगर वही रिलेशन बी का अगर ए के साथ में हो जाए, ए का जो रिलेशन बी के साथ में है अगर वही बी का रिलेशन ए के साथ में हो जाए, तो हमारा ऐसा रिलेशन जो कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये बात समझ में आई? बशर्ते ए और बी जो है आपके कैपिटल ए, इसका मतलब आपके सेट में बिलोंग करने चाहिए। एक एग्जांपल ले ले, मान लीजिए दो भाई भाई हैं, ठीक है ना, दो भाई भाई हैं, हम ये कहें, मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, हम ये कहें ए इज ब्रदर ऑफ बी। अगर ए बी का भाई है, इसका मतलब बी भी तो ए का भाई ही होगा ना। इसका मतलब ब्रदर का, अगर दो बॉयज हैं, दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं, इसका मतलब ब्रदर का रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये बात समझ में, सिमेट्रिक समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये कहा कि एक सेट ए ले लिया 1, 2, 3, 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हमने लिए हैं, हमने R1 एक रिलेशन इसी से बनाया है, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2 एंड 4, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन दिया गया है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 1, 3 है, यहाँ पे देखो 1, 3 यहाँ पे दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। अच्छा 1, 3 है तो इसका उल्टा 3, 1 कहाँ है? ढूंढिए, यहाँ पे मिला कि नहीं? 3, 1 यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब 1, 3 भी मिल गया, 3, 1 भी मिल गया, इसका मतलब ये सही है। 1, 4 ढूंढिए, यहाँ पे 1, 4 है, यहाँ पे देखिए कहाँ है, कहाँ है ये 1, 4 यहाँ पे दिया है। चलो ठीक है, अब 1, 4 का उल्टा 4, 1 आप ढूंढिए कहाँ है, तो 4, 1 यहाँ पे दिखा आपको, ये 4, 1, 4 और 4, 1 दोनों मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब अभी तक तो ये सब। अब यहाँ पे 2, 2 की बात आ गई, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यही थोड़ा सा क्या है कि समझने लायक है। अगर हम 2, 2 देखेंगे तो 2, 2 है, चलो ठीक है। अब 2, 2 का उल्टा क्या होगा? अगर हम 2, 2 को उल्टा भी करेंगे तभी 2, 2 ही तो आएगा ना। इसका मतलब 2, 2 का उल्टा 2, 2। और हमको पता है कि आप सब जब सेट बनाते हैं तो सेट में एक ही एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? हो सकता है ये 2, 2 दो बार लिखा गया, यहाँ पे भी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2, 2 यहाँ पे। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि 2, 2 का उल्टा यहाँ पे 2, 2 ये है। तो बात समझ में आई? आप दो बार यहाँ पे रिपीट कर देंगे तो सेट की प्रॉपर्टी वहां पे वायलेट हो जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ही बार लिखा है। तो कभी भी अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस तरह के एलिमेंट्स आए तो गारंटीड वो आपके सिमेट्रिक रिलेशन ही होंगे, क्योंकि वो अपने आप के खुद ही उल्टे हैं ना। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, सेकंड यहाँ पे देखते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। अच्छा यहाँ पे अभी जस्ट बताए हैं, जब 2, 2 यहाँ पे हो गया 1, 1, 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1, 1 ही होगा। इसका मतलब 1, 1 का उल्टा 1, 1 है, मिला, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। 2, 2 का उल्टा 2, 2 होगा, ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। 3, 3 का उल्टा 3, 3 हो जाएगा, ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा। 1, 3 यहाँ पे देखो फंसा दिए हैं आपको, 1, 3 है। अब 1, 3 का उल्टा जब देखेंगे तो 3, 1 ढूंढिए, यहाँ पे सर्चिंग यहाँ पे हो रही है, और लास्ट में क्या है? रिजल्ट आया इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है? 1, 3 का उल्टा 3, 1 है ही नहीं। जब भैया है ही नहीं, इसका मतलब
इस 1,3 की वजह से ये हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और हम रीजन लिखेंगे कि 1,3 तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। भाई 1,3 यहां पे देखो 1,3 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, बट 3,1 यहां पे 3,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब 1,3 यहाँ पे देखो 1,3 तो बिलोंग किया। यहाँ पे देखो ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग टू रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो 1,3 बिलोंग किया रिलेशनशिप, बट 3,1 बिलोंग नहीं किया। इसकी वजह से हम क्या कह देंगे, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम चलते हैं। आई थिंक सिमेट्रिक रिलेशन आसान है, सिमेट्रिक से आसान कुछ है ही नहीं। बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कहाँ होता है, रिफ्लेक्सिव में। क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन जो है वो समझ के बैठ जाते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब सॉरी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन अलग होता है, और अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन अलग होता है। ये बात समझ में। अच्छा, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछे हम कि क्या आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है, या फिर हम ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आपका यहाँ पे जो आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ ये भी जरूरी है ना, नहीं मान लो हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाए भाई, तो इसको तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व समक, ऐसी होगा ना। हाँ, तत्समक, इसको हम तत्समक संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्समक। तो तत्समक संबंध या फिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि अगर आपका वहां पे 1,1 2,2 3,3, आइडेंटिटी रिलेशन यही कहता है कि भैया हमको केवल 1,1 2,2 और 3,3 ही चाहिए, इसके सिवा और कुछ भी हमको दिखेगा, हम कह देंगे भैया ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये बात समझ में आई ना। और बच्चे इसी को समझ बैठते हैं कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा है। भाई रिफ्लेक्सिव कहता है कि 1,1 2,2 3,3 तो होना ही चाहिए, इसके साथ में क्या है, कुछ भी दे दे। आपका 1,1 2,2 3,3 के बाद कुछ भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम बता देंगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। ये बात समझ में। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी का लगभग क्या सेम मिलती जुलती चीजें हैं। सिमेट्रिक का तो बड़ा आसान है। यहाँ पे 1,2 दिखा, 1,2 है तो 2,1 ढूंढिए, अगर दिखा ठीक है, नहीं दिखा कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पे तीसरे पे आते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पे ट्रांजिटिव में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन को हम हिंदी में कहते हैं संक्रमक संबंध। क्या कहते हैं, संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध क्या होता है, हमने यहाँ पे कहा इफ ए इज रिलेटेड टू बी, if A is related to B and B is related to C implies that A is related to C। कहने का मतलब देखो, ये तो क्या है कि लिखने कहते नहीं कि ये तो क्या है, कहने वाली बातें हैं, तो ये भी क्या है, सिर्फ कहने वाली बातें हैं। समझने वाली बात जो है मैथ में वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सब हम यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं ताकि आप ये ना कह सके कि अरे सर आपने क्या है इसका ये बुक में तो दिया है। क्योंकि बच्चे क्या है कि बुक उठा के पलटते हैं ना, वहां पे देखते हैं कहाँ सर ये मतलब वो यही देखेंगे कहाँ क्या पढ़ाए हैं, ये जरूर देखेंगे अरे ये तो क्या सर ने स्किप कर दिया। तो हम यहाँ पे सबूत कोई नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है, इसलिए यहाँ में हमने ये सारी चीजें लिख दी हैं, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अगर आएगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, आप इसको ध्यान समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाँ पहले समझ लें कि हाँ संक्रमक संबंध या फिर क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे कि ए का जो रिलेशन बी के साथ में है, ए का जो रिलेशन बी के साथ में है, बी का वही रिलेशन सी के साथ में। मान लो ऐसे समझो, मान लो ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, चलो ठीक है, और बी और सी के बीच में कोई रिलेशन है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है एंड बी और सी के बीच में कोई रिलेशन है, अगर डायरेक्टली अगर ए एंड सी का वही रिलेशन यहाँ पे हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारा ये संक्रमक संबंध हो जाएगा। कैसे, ए और बी क्या है, एक रिलेशन से यहाँ पे एक संबंध से बंधे हुए हैं, बी और सी यहाँ पे एक संबंध से बंधे हुए हैं। सेम उसी संबंध से अगर ए और सी यहाँ पे बंध जाए तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ए और बी का जो रिलेशन है एंड वही रिलेशन बी और सी का है, ए और बी और सी का जो रिलेशन है अगर वही डायरेक्ट रिलेशन ए और सी का हो जाए, इसका मतलब हम क्या कह देंगे, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो डेली लाइफ के एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें,
मान लीजिए आप 3 लोग हैं, है ना, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फ्रेंड का, है ना, आप लोग फेसबुक वगैरह यूज करते होंगे, या फिर नॉर्मली अगर बात करें, मान लीजिए आप 2 लोग हैं, आप हैं और आपका एक दोस्त है, तो आप और आपके दोस्त के बीच में कौन सा रिलेशन है? फ्रेंडशिप का रिलेशन है। और अगर सपोज करिए आप 2 लोग क्या है पार्टनर रहते हैं, 2 दोस्त रहते हैं, आप दोनों क्या है क्लोज फ्रेंड हैं, और मान लीजिए आपके फ्रेंड का कोई फ्रेंड आ जाता है आपके रूम पे, है ना, रहने के लिए। तो अगर आपके फ्रेंड का फ्रेंड आपके रूम पे रहने के लिए आ जाता है, तो अगर देखा जाए तो कि आपके फ्रेंड का फ्रेंड जो है आपका मतलब आपके फ्रेंड का फ्रेंड ही हुआ। तो अगर हम देखेंगे, आप अपने आप हैं ए और दूसरा है बी, आपके साथ में जो रह रहे बी है, बाकी एक सी, थर्ड पर्सन जो यहाँ पे आ जाता है। ए इज फ्रेंड ऑफ बी, बी इज फ्रेंड ऑफ सी। इसका मतलब क्या है? वो इनडायरेक्टली ए और सी जो है आप मतलब क्या है वो फ्रेंड यहाँ पे माने जाएंगे यहाँ पे, कि मतलब बट कोई जरूरी नहीं है कहा ए और सी फ्रेंड ही हो, कहते नहीं दोस्त का यहाँ पे दोस्त क्या है? दोस्त होता है, और दोस्त का दुश्मन क्या है? दुश्मन होता है ना? नहीं, उल्टा कह दिया हमने कि दोस्त का दुश्मन जो होता है वो अपना दोस्त होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात, एक नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप सपोज करिए यहाँ पे ये कहते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, इससे आपको क्लैरिटी आ। देखो मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ की चीजों से ही इसको समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे कह दिया ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी। इसका मतलब क्या है? ए इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया 7 इज ग्रेटर देन 5, भाई 7 जो है ये 5 से बड़ा है ना? 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। 7 जो है 5 से बड़ा है और 5 जो है 3 से बड़ा है। तो यहां पे हम डायरेक्टली कह सकते हैं ना, 7 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3, तब हम यहां पे कह सकते हैं ना 7 इज ग्रेटर देन 3। 7 इज ग्रेटर देन 3 कैसे? यहां देखो 7 ए की जगह पर आ गया एंड 3 क्या है? सी की जगह पर आ गया। तो इसका मतलब आपका जो ग्रेटर एंड लेसर का जो रिलेशन होता है ये आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो एक बार फिर से देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया पहचानने के लिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, आप उसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे एक रिलेशन एक सेट दिया है 1, 2, 3। अब 1, 2, 3 को हम यहाँ पे इससे हमने 3 रिलेशन बनाए हैं। R1 जो है 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3, तीनों को हम बारी बारी क्या है पहचानेंगे कि यहाँ पे ये संक्रमक संबंध है फिर ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। देखिए कैसे 1, 2। अच्छा 1, 2 आपको दिखा, जैसे आपको 1, 2 दिखा, आप यहाँ पे देखिए क्या 2 से शुरू होने वाला कोई यहाँ पे पेयर दिखाई दे रहा है क्या? 1, 2 आपको दिखा, हमने क्या कहा? क्या 2 से शुरू होने वाला कोई पेयर दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, 2 से शुरू होने वाला पेयर ये 2, 3 है ना। कहने का मतलब अगर 1, 2 है, यहाँ पे 2 जो है इस वाले में क्या है? ऑर्डिनेट है ना। तो उस वाले कोई ऐसा पेयर है क्या जिसमें ये क्या है एब्सिसा हो गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये 2 ऑर्डिनेट है, यहाँ पे एब्सिसा है। 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3। बात समझ में है ना। तो हम क्या कहेंगे? 1 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 3 होगा कि नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या 1 इज डायरेक्टली रिलेटेड टू 3 में इसका मतलब 1, 3 कहीं दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिखाई। यहाँ पे देखो ये इसका मतलब हमारा ये हो जाएगा दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। सही है, ये बात समझ में। और थोड़ा सा ध्यान डिटेल समझते हैं। हमने यहाँ पे कह दिया 1, 1 है, यहाँ पे 1, 1 हो गया। अब क्या देखो 1 से शुरू होने वाला कोई आपको दिखाई दे रहा है? 1 से शुरू होने वाला जोड़ा कहीं दिखाई दे रहा है? किसी भी जोड़े में जाएंगे यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये गारंटीड, अगर आपको यहाँ पे कोई जोड़ा दिया है और उस जोड़े का अगर आपको दूसरा जोड़ा नहीं दिखाई देता, आप वहां पे कह देंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो 1, 1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट अगर हम 1 से शुरू होने वाले देखेंगे तो वह नहीं दिखाई दिया हमको, तो नहीं दिखाई दिया कोई बात, टेंशन नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह देंगे ये है 2, 2 यहाँ पे देखा हमने। 2, 2 अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या 2 से शुरू होने वाला कोई जोड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है? हाँ, 2 से शुरू होने जोड़ा यहाँ पे ये देखो दिखाई दिया। तो 2 का संबंध 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? 2
2 इज रिलेटेड टू 3। ये बात समझ में है कि नहीं यहाँ पे, पहले बताओ। तो यहाँ पे 2 इज रिलेटेड टू 3। अच्छा 2,3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये खुद ही तो 2,3 है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, सही हो जाएगा। 3,3 3 से स्टार्ट होने वाला कोई दिखाई दे रहा है क्या? हा? देख लीजिए 3,3 अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे देखो ये है 3 यहाँ पे है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है ये है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर 3 का संबंध 3 से है एंड 3 का संबंध 2 से है, तो 3 का संबंध 2 से हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, ए और ये सी है ना। तो 3,2 कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो खुद ही लिखा है 3,2। इसका मतलब यहाँ पे देखेंगे कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी वजह से ये ट्रांजिटिव ना कहलाए। इसका मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, ट्रांजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे लास्ट एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए R3 यहाँ पे सेम इसी से लिया गया है। हमने यहाँ पे कहा 1,2 2 से शुरू होने वाला कोई जोड़ा है क्या? यहाँ पे देखिए 2 से शुरू होने वाला ये यहाँ पे जोड़ा हो गया, और 2 से शुरू होने वाले यहाँ पे भी है, 2 ठो आपको मिल गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 का जो रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 1 का डायरेक्टली रिलेशन किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो 1,3 कहीं दिखाई दे रहा है क्या? 1,3 ये मिल गया, मिला कि नहीं यहाँ पे? इसका मतलब ये तीनों आ गए आपके इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन में। 1,3 चेक करते हैं, एक एक एलिमेंट को उठा के चेक करेंगे, एक एक जोड़े को उठा के चेक करेंगे, है ना। अगर एक भी गड़बड़ कर दिया तो आपका पूरा का पूरा क्या है, चौपट हो जाएगा, पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन आपका नहीं होगा, पूरा का पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। 1 का जो रिलेशन 3 से है, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? यहाँ पे देखो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है। अगर 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 2, तो 1 इज रिलेटेड टू 2 हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे पहले बताइए, है कि नहीं? इसका मतलब 1 इज रिलेटेड टू 2 हो जाएगा। तो 1 और 2, तो 1,2 कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये पहले ही लिखा हुआ है ना 1,2। बात समझ में आई? ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब यहाँ पे 2,3 यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे नहीं तो क्या कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों तो हो गए। 2,3 देखते हैं, क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या? हाँ, यहाँ पे देखो 3 है, 3 से यही स्टार्ट हो रहा है। 2 is related to 3 and 3 is related to 3। 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 2 से है, तो यहाँ पे 2 का संबंध किससे होना चाहिए? 2 से। 2,2 कहीं है, यहाँ पे देखो मिल गया, तो ये भी सही हो गया। 3,2 2 से स्टार्ट होने वाला कोई दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है। बात समझ में है कि नहीं? यहाँ पे तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे देखिए 3 is related to 2 and 2 is related to 2, तो 3 is related to 2 हो जाएगा ना यहाँ पे। इसका मतलब 3,2 यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सब हो गए, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिए। पहली बात तो ये यहाँ पे है 5,6 यहाँ पे आ गया है, तो 5,6 को पहले हटाइए भाई, क्योंकि 5,6 अगर यहाँ पे देखेंगे, 5,6 जब इसी में ही नहीं बिलोंग कर रहा है, आपके सेट में ही नहीं लिखा है, तो 5,6 कहां से आ जाएगा? ये बात समझ में? इसका मतलब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये सबके सब, अच्छा इसमें 3,2 2 से इसका 3,2 हो गया। अब यहाँ पे 3 हमने देखा था जो कि 2 से स्टार्ट होने वाले एक ये थे, एक ये थे, तो अगर 2 का संबंध अगर इससे है तो 2,2 होना चाहिए यहाँ पे ना, 2,2, तो 2,2 भी यहाँ पे। तो मिला के आप एक एक को अगर चेक करेंगे तो आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चा ट्रांजिटिव रिलेशन समझ में आया कि नहीं? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ओके, तो अगर आप लोग, आई होप, एक मिनट, एक चीज और आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, थोड़ा सा देख लें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। जब कोई ऐसा रिलेशन जो कि तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, अगर एक ऐसा रिलेशन जो तीनों हो जाए उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। वो क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो वाली हो गई। ओके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको लगता हो कि आपके यूजफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारे वीडियोस जो है, हम जो अपलोड करेंगे वीडियोस, तो हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ओके, थैंक यू वेरी मच।